हमारे कहने के बाद आप लोग दोहराएंगे 3 बार साधु बोलिए। 3 बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स नमो तस्स नमो तस्स बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णं। आम भन्ते। जिन्हें उपोषित नहीं लेना है, मतलब केवल पंचशील लेना है, केवल वही लोग बोलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को उपोषित का पालन बड़ा कठिन हो जाता है। जिनको पंचशील लेना है वो बोलिए। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु इमानि पंचसिक्खापदानि। शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेत्। उपोषण ग्रहण करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने निरंतर हर बार ग्रहण करने के लिए बताया है। अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन भगवान बुद्ध जी ने महानाम शाक्य से लेकर सभी को उपोषणशील की वर्णना बताई है कि ये उपोषणशील कितना बलशाली होता है, कितना लाभदायी होता है। तो उपोषणशील को आप लोग ग्रहण करेंगे। बोलिए। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සනා මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි උච්චාසයනා මහාසයනා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අරහන්ත මුනි ගණෝකෝ अनुगमन करते हुए इन उपोसत शीलों को धारण करता हूँ मेरे ये शील पद इस जीवन में सुख के लिए परलोक में सुगति के लिए अमृत निर्वाण पाने के लिए उपकारी हो जाए साधु साधु साधु। वंदना। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदित्तिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदिताको विन्योहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करेयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति विपासिष्ठ नमतु चक्षुमन्तस्य श्रीमतो सिकित्सपि नमतु सापभूतानुकम्पिनो विश्वभुष नमतु नहातकस्य तपस्विनो नमतु ककुसन्दस्य मारसेनापमादिनो
कोनागमनस्स नमस्तु ब्राह्मणस्स मुसीमतो कस्सपस्स नमस्तु विपमोत्तस्स सापदि अंगीरसस्स नमस्तु सत्यपुत्तस्स सिरिमतो यो इमं धम्ममदेशेसि सापदुःखापनोदनं ये चापि निभृता लोके यथा भूतं विपश्यिषुं ते जनापि सुना महन्ता वीतसारदा इतं देवमनुस्सानं यं नमस्सन्ति गौतमं विद्याचरणसम्पन्नं महन्तं वीतसारदं विद्याचरणसम्पन्नं बुद्धं वन्दामि गौतमं वन्दामि चेत्यहं सापं सापठानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नोव सपारि विजयंगका पत्तो सब्बं युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते साधु साधु साधु। दीप आलोक पूजा के भगवान को, तो ये सारी पूजाएं हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी को, उनके गुणों को स्मरण करते हुए हम पूजा करते हैं। मेरे भगवान तथागत सम्मा संबुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को दूर किए हैं, वीतरागी हैं, वीत दोषी हैं, वीत मोही हैं, सभी पाप धर्म को दूर किए हैं, सभी कुशल धर्म को बढ़ाए हैं, काया वाणी मन को शुद्ध किए हैं, भगवान बुद्ध जी अरहं हैं, बिना किसी गुरु उपदेश के दुख नामक आर्य सत्य को समुदय नामक आर्य सत्य को निरोध आर्य सत्य को आर्य अष्टांगिक मार्ग को
किए हैं बोध किए हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्ध हैं सम्मा संबुद्ध हैं मेरे भगवान। मेरे भगवान अनंत सील से अनंत शील से अनंत समाधि से अनंत समाधि से अनंत प्रज्ञा से अनंत प्रज्ञा से अनंत विमुक्ति से अनंत विमुक्ति से अनंत विमुक्ति ज्ञान दर्शन से अनंत विमुक्ति ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है परिपूर्ण है उन भगवान बुद्ध जी को उन भगवान बुद्ध जी को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ शरण जाता हूँ। शरण जाता हूँ साधु 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 ये प्रदीप आलोक ये प्रदीप आलोक पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ ये सुगंधित धूप ये सुगंधित धूप पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ ये सुंदर फूल ये सुंदर फूल पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ ये सारी पूजाएं ये सारी पूजाएं मेरी शास्ता मेरे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को भगवान बुद्ध जी को बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से बहुत गौरव से भक्ति भाव से भक्ति भाव से पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ पूजा हो जाए पूजा हो जाए साधु साधु साधु। धर्म का उपदेश करते समय बड़ी सुंदर बात बताते हैं। भगवान कहते हैं ये लोग अस्थिर है करके, यानी इसमें स्थिरता नहीं है। ठीक है, निरंतरता से परिवर्तित होते चले जाने वाला है। हम कितना भी इसे धरकर रखने की कोशिश करें, पकड़े रखने की कोशिश करें, तो ये हम पकड़ के नहीं रख सकते। ये जो लोक है, यह हमारी इच्छा के अनुसार भी हम इसे नहीं चला सकते। ये संसार अस्थिर है करके भगवान ने निरंतर बताया है, निरंतरता से बताया है कि आज हम हैं और कल हम बदल जाएंगे। यदि आप में से कोई यदि चाहता है कि मैं सदा के लिए युवा अवस्था में रहूं, चाहे कितनी भी इच्छा कर ले, तो क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परंतु हमारी सदा के लिए इच्छा क्या रहती है कि मैं युवा अवस्था में बना रहूं। यदि कोई चाहे कि मेरी मृत्यु ही ना हो, तो क्या ये संभव है? परंतु हम जितनी भी वस्तुओं को चाहते हैं, जो जो चीजों को चाहते हैं, हमारे मन का भाव क्या है कि मैं दीर्घ काल के लिए जीवित रहूं करके। बराबर है, मृत्यु की इच्छा कोई नहीं करता। अस्थिरता के बारे में भगवान निरंतरता से बताते हैं। तुम जिन जिन की इच्छा करोगे वो तुम्हें प्राप्त ही हो, ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं है। इसीलिए भगवान ने बताया है कि ये जो अस्थिर है, ये जो चंचल है, ये बदलने वाला जो लोक है, इस लोक से हमने मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए करके, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।